हुकूमत तो मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहती पीटीआई से। पीटीआई जो है वो इस वक्त मुश्ताक है, पीटीआई इस वक्त बेचैन है। ये बेचैन कोई नहीं है, पीटीआई बेचैन नहीं है। बातचीत के लिए उन्होंने ये पहले कहते रहे हैं, अब ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं कि जैसे ज़रा सा पीछे और चले जाइए। तो इन्होंने शो डाला हुआ था कि जी ये इमरान खान आज असम्बलियाँ डिज़ोल्व करे सूबाई और हम उसी वक्त नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर लेंगे। इमरान खान ने इनके कहने के ऊपर समझ लिया कि ये भी डिज़ोल्व करने पर तैयार हैं। उसने ऐलान कर दिया असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए और उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हम तो नहीं करते। यही कैफियत बिल्कुल अब भी ये कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मुज़ाकरात होनी चाहिए। ये मामलात जो हैं ये गुफ्त शनीद के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को है, इसका नुकसान जो है वो इस हुकूमत को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंडक्ट है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक आपका अपना पॉलिटिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिसकी बुनियाद पे आप पर एतबार करना मुश्किल है। यही गुफ्तगू कमोबेश आज असेंबली में भी हुई है, उससे पहले वज़ीर आज़म ने भी की है। सो PMLN की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट है और वो कहते हैं कि जी इमरान खान की गारंटी कौन देगा, मुज़ाकरात हम कर लेते हैं। तो क्या इमरान खान खुद अपनी गारंटी देंगे या पीटीआई में से कौन गारंटी दे सकता है इमरान खान के हवाले से? अहमद अवैस साहब, देखिए ये तो सब मामले ऐसे ही बनाने वाली बात है ना। अभी आप इस तरह पूछें, मौलाना फजल रहमान साहब से पूछें कि हुकूमत की कोई गारंटी दे सकता कि इन्होंने जिस तरीके से वो बिल जो है बना, तैयार हुआ, इनसे कमिटमेंट ली और कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर वो इनके वोट लिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए, उसके बाद वो नेशनल असम्बली में पास हुआ, उसके बाद वो सेनेट ने पास किया और उसके बाद उसको वापस भेज दिया गया। आज उनकी तकरीर आपने सुनी होगी वहां पर, जी बिल्कुल, किस कदर उनका रवैया था और जायज था उनकी जिस जो बात कर रहे थे। इसलिए ये कह देना जो है, फिर उसके बाद और बहुत सारे टस्ट डेफिसिट की तो कहाँ देखिए। अभी तो मैं बात से अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने अभी बात की इमरान खान के हवाले से, जो ये कह रहे थे, जो हकीकत है वो मैं करूं और उसके बाद मैं अब बात करता हूं। देखिए पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने या हेड ऑफ स्टेट ने अमेरिका को इतना खरा जवाब दिया कि वी विल नॉट बी यूज्ड एज हायर्ड गन एनीमोर। ये सिर्फ इमरान खान के मुंह से लफ्ज निकले थे, किसी और ने नहीं कहा आज तक। और दूसरी ये है कि खुर्रम साहब से मैं कहूँगा कि आप देखिए बहुत मच वाटर इज फ्लोन अंडर द ब्रिज। अब वो नैरेटिव जो है ना वो 9 मई वाला छोड़ दें उसको। अच्छा, 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने वोट देके दफन कर दिया। सर अभी तक फर्दे जुर्म आयद हो रहे हैं, अभी तक चार्जशीट हो रहे हैं लोग, उसमें जो अभी तक चार्जशीट हो रहे हैं, फर्दे जुर्म आयद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सर एक तरह से कंडीशनल फैसला भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आइंदा आप देखिएगा, क्योंकि ये अवाम इतना प्यार करते थे अपनी आर्म फोर्सेस से और ये आपने वो एक नफरत का बीज बोया। ये शहबाज और नवाज शरीफ की लंदन प्लान का ये हिस्सा था, क्योंकि ये इनके हर गलत काम पकड़े जाते थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों, इसलिए इनके दिल के अंदर जो बुग़्ज़ था वो निकाला इन्होंने, लेकिन नुकसान मुल्क का हो गया उसके अंदर। क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल यह है कि अब पीछे को भूल जाएं, आप आगे की सोचें। हालात को सही करने के लिए ये टांग ऊंची करना या एक स्कोर विन करना, इसको छोड़ दें। मामलात को सुधारना होता है तो कोई ईगो नहीं होती। पाकिस्तान को अगर सामने रखेंगे कोई ईगो नहीं है, पाकिस्तानी आवाम को सामने कोई नहीं रख रहे। हुकूमत का सबसे बड़ा काम होता है कि वो सब की तरफ देखे। कभी किसी ने 55% बिलो पॉवर्टी लाइन जो परसेंटेज बढ़ गई है, कभी गौर किया किसी एक शख्स ने हुकूमत की तरफ से जिक्र किया कि वो लोग भी जिंदा रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और उनकी लाइफ को भी अपलिफ्ट करने के लिए कोई तरीकेकार होना चाहिए? कोई किसी ने नहीं कभी सोचा। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको मिल के सोचना चाहिए और मामलात को हल करने के लिए ये कह देना कि जी अब वो सोचेंगे, ये यू टर्न ले गए या पहले मानते नहीं थे अब मान गए, वो छोड़ दें बातों को। मान गए, आप देखें इसको कोशिश करें कामयाब हो जाए। नहीं कामयाब होंगे तो नुकसान अल्टीमेटली बहुत नुकसान होगा। सर ये वही बात होगी ना जो खुर्रम साहब कह रहे हैं, बाकी कि पीटीआई कहती है कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर हम सिविल नाफरमानी करेंगे, बंदूकें उठाएंगे।